भारत के किसानों के लिए लहसुन एक बहुत ही खास फसल है। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है जिसे हम अपने किचन में खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक दवा की तरह भी है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। कई लोग लहसुन का उपयोग सर्दी, खांसी और यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में भी करते हैं। इन अद्भुत फायदों के कारण बाजार में लहसुन की हमेशा बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसका मतलब है कि लहसुन उगाने वाले किसान अक्सर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो हमारे खाने में स्वाद भी लाती है और इसे उगाने वाले हाथों को प्रॉस्पेरिटी भी देती है, जिससे यह हमारे एग्रीकल्चरल वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। लहसुन की इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल घरों और लोकल मार्केट से भी ज्यादा है। यह एक सिग्निफिकेंट कमर्शियल क्रॉप है जो बड़ी इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। उगाए गए लहसुन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है। आप हर जगह स्टोर्स में लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पाउडर और लहसुन का तेल पा सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इनका उपयोग रेस्टोरेंट्स, फूड फैक्ट्रियों में किया जाता है और यहां तक कि इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इससे फार्म से लेकर फैक्ट्री तक और दुकान तक कई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए लहसुन उगाना सिर्फ किसान की ही मदद नहीं करता, बल्कि एक पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और हमारे देश को ट्रेड से कमाने में मदद करता है। यह अद्भुत पौधा अपनी तेज, तीखी गंध और तेज स्वाद के लिए जाना जाता है। यह अनोखा स्वाद एलिसिन नामक एक खास कंपाउंड से आता है। जब आप लहसुन की एक कली को कुचलते या काटते हैं तो यह कंपाउंड निकलता है। यही वह चीज है जो लहसुन को करी, चटनी और अचार में इतना स्वादिष्ट बनाती है। लेकिन यही कंपाउंड लहसुन को उसकी औषधीय शक्तियां भी देता है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने लहसुन के महत्व को समझा है और इसे पारंपरिक उपचारों में उपयोग किया है। आज मॉडर्न साइंस भी इन हेल्थ बेनिफिट्स की पुष्टि करता है, जिससे लहसुन एक सच्चा सुपरफूड बन जाता है, जिसे कुकिंग और वेलनेस दोनों सर्कल्स में सराहा जाता है। किसी भी नए किसान के लिए जो यह सोच रहा है कि क्या उगाना है, लहसुन एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। यह एक हार्डी क्रॉप है जिसे कुछ दूसरी सब्जियों की तुलना में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केयर की जरूरत नहीं होती। सही नॉलेज के साथ एक छोटे से जमीन वाले लोग भी लहसुन की खेती शुरू कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। डिमांड पूरे साल कंसिस्टेंट रहती है, इसलिए आपको खरीदारों को खोजने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी फसल है जो कड़ी मेहनत का अच्छा रिटर्न देती है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है जो अभी एग्रीकल्चर में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और कुछ भरोसेमंद और प्रॉफिटेबल उगाना चाहते हैं। सबसे अच्छा लहसुन उगाने के लिए आपको सबसे पहले उस मौसम को समझना होगा जो इसे पसंद है। लहसुन ठंडी और सूखी जलवायु में अच्छी तरह पनपता है। जब पौधा अपनी पत्तियां और तना उगा रहा होता है तो मौसम ठंडा होना चाहिए। बाद में जब कंद जमीन के अंदर बन रहे होते हैं तो इसे गर्म और लंबे दिनों की जरूरत होती है जिसमें ढेर सारी धूप हो। इसलिए इसे आमतौर पर सर्दियों के आने से ठीक पहले लगाया जाता है। ठंडे सर्दियों के महीने पौधे को स्थापित होने में मदद करते हैं और आने वाली गर्मियों की धूप कंधों को ठीक से पकने में मदद करती है। बहुत भारी बारिश या अत्यधिक ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों से बचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बीमारियां हो सकती हैं और फसल खराब हो सकती है। मिट्टी आपके लहसुन का घर है, इसलिए इसे सावधानी से तैयार करना चाहिए। लहसुन लोमी या सैंडी लोम मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। इस तरह की मिट्टी न तो बहुत सख्त होती है और न ही बहुत ढीली, जिससे कंधों को बिना किसी कठिनाई के बड़े और गोल होने में मदद मिलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी में अच्छी ड्रेनेज हो। अगर पानी लंबे समय तक खेत में रुका रहता है तो लहसुन की जड़ें सड़ जाएंगी और पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। बोने से पहले आपको मिट्टी को नरम और महीन बनाने के लिए खेत को 2 या 3 बार जोतना चाहिए। यह जड़ों को आसानी से फैलने और मजबूत होने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स खोजने में मदद करता है। लहसुन के बीज का सही प्रकार चुनना, जो असल में कलियां होती हैं, एक क्रूशियल स्टेप है। आपको हमेशा एक रोग मुक्त कंद से बड़ी स्वस्थ कलियां चुननी चाहिए। छोटी या सिकुड़ी हुई कलियां कमजोर पौधे और छोटे कंद पैदा करेंगी। लहसुन की कई वैरायटीज उपलब्ध हैं, जैसे यमुना सफेद, G41 और एग्री फाउंड भाई। एक ऐसी वैरायटी चुनना समझदारी है जो आपके स्पेसिफिक क्षेत्र और जलवायु में अच्छी तरह से उगने के लिए जानी जाती है। आप अपने लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिस या अपने क्षेत्र के अनुभवी किसानों से सलाह ले सकते हैं ताकि अपनी खेती के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें।
अच्छी क्वालिटी के बीज अच्छी फसल की नींव होते हैं। एक बार जब आप मिट्टी तैयार कर लेते हैं और अपनी कलियां चुन लेते हैं तो यह सही समय के बारे में सोचने का समय है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में लहसुन बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर तक है। इस अवधि के दौरान बोने से यह सुनिश्चित होता है कि फसल को अपनी शुरुआती ग्रोथ फेज के लिए जरूरी ठंडा मौसम मिले। बहुत जल्दी या बहुत देर से बोने से कंधों के डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। जब आप बोते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कलियां पंक्तियों में लगभग 3 से 4 इंच की दूरी पर रखी जाए। यह हर पौधे को धूप, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने पड़ोसियों के साथ कंपटीशन किए बिना बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देता है। मोटे और रसीले लहसुन के कंद उगाने के लिए सही इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन को लगातार नमी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं। पहली सिंचाई कलियों को बोने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। उसके बाद आपको खेत को हर 10 से 15 दिनों में सिंचित करना चाहिए, जो मिट्टी के प्रकार और मौसम पर निर्भर करता है। रेतीली मिट्टी को भारी मिट्टी की तुलना में ज्यादा बार पानी की जरूरत होती है। फसल की कटाई से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले पानी देना बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंधों को थोड़ा सूखने और एक सही बाहरी त्वचा विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने में मदद मिलती है। हमारी तरह पौधों को भी मजबूत होने के लिए भोजन की जरूरत होती है। लहसुन को अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बोने से पहले आपको मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलानी चाहिए। इसे बेसल डोज कहा जाता है और यह बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बाद में जब पौधे लगभग 1 महीने के हो जाए तो आप यूरिया जैसे नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर की 1 डोज दे सकते हैं। इससे पत्तियों को हरा और स्वस्थ बढ़ने में मदद मिलती है। 1 महीने बाद फर्टिलाइजर की दूसरी डोज दी जा सकती है। हमेशा याद रखें कि ये फर्टिलाइजर सिंचाई के बाद दें, ताकि वे ठीक से घुल सकें और पौधों की जड़ों तक पहुंच सकें। अपने लहसुन के खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो पानी, धूप और न्यूट्रिएंट्स के लिए आपके लहसुन के साथ कंपटीशन करते हैं। अगर आप उन्हें बढ़ने देते हैं तो आपके लहसुन के कंद छोटे हो जाएंगे। आप हाथों से खरपतवार हटा सकते हैं, जिसे हैंड वीडिंग कहा जाता है। यह ग्रोइंग सीजन के दौरान 2 या 3 बार किया जाना चाहिए। पहली वीडिंग बोने के लगभग 1 महीने बाद की जानी चाहिए। पौधों के चारों ओर हल्की निराई करने से भी खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने में मदद मिलती है, जो कंधों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। यह सावधानी आपकी फसल को जरूरी सभी रिसोर्सेज मिलते हैं। लहसुन पर कभी कभी कीटों और बीमारियों का हमला हो सकता है। एक आम कीट थ्रिप्स है, जो छोटे कीड़े होते हैं जो पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे वे चांदी या सफेद दिखती हैं। एक आम बीमारी पर्पल ब्लोच है, जिससे पत्तियों और तने पर बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं। इन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए अपनी फसल की रेगुलरली मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कीटों या बीमारियों के लक्षण दिखते हैं तो आप एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए उपयुक्त कीटनाशकों या फंगिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं। रोग मुक्त बीजों का उपयोग करने और खेत को साफ रखने से भी इन समस्याओं को शुरू होने से रोकने में मदद मिल सकती है। सबसे अच्छी क्वालिटी पाने के लिए अपने लहसुन की कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। फसल आमतौर पर लगाने के लगभग 130 से 150 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। लहसुन के पकने का एक साफ संकेत यह है कि जब पत्तियां पीली या भूरी होने लगें और झुकने लगें। आपको पत्तियों के पूरी तरह सूखने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी कटाई करते हैं तो कंद छोटे और अविकसित होंगे। अगर आप बहुत देर से कटाई करते हैं तो कंद मिट्टी में फट सकते हैं, जिससे उन्हें स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। सही समय यह सुनिश्चित करता है कि आपको अच्छी तरह से बने, मजबूत कंद मिले। जब कटाई का समय हो तो कंधों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रक्रिया सावधानी से की जानी चाहिए। एक छोटे फावड़े या हाथ के उपकरण का उपयोग करके लहसुन के पौधों के चारों ओर की मिट्टी को धीरे से ढीला करें। फिर आप पौधों को तने के आधार से पकड़कर जमीन से बाहर निकाल सकते हैं। उन्हें बाहर निकालने के बाद पत्तियों को तुरंत न काटें। पौधों को छोटे बंडल में इकट्ठा करके कुछ दिनों के लिए खेत में कुछ छाया में छोड़ देना सबसे अच्छा है। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है।
यह लहसुन को सूखने में मदद करता है, जो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत में शुरुआती क्योरिंग के बाद लहसुन को कई महीनों तक रखने के लिए ठीक से स्टोर करने की जरूरत होती है। लहसुन के बंडल को एक ठंडी, सूखी और अच्छी हवादार जगह पर ले जाना चाहिए, जैसे कि एक शेड या एक स्पेशल स्टोरेज रूम। आप बंडल को छत से लटका सकते हैं या उन्हें रैक पर रख सकते हैं। अच्छी हवा का सर्कुलेशन फफूंद और सड़न को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों और जड़ों को केवल तभी काटा जाना चाहिए जब लहसुन को 2 से 3 हफ्ते तक ठीक से क्योर किया गया हो। इस बिंदु पर बाहरी त्वचा कागज जैसी और सूखी होगी और गर्दन कसकर बंद होगी, जिससे अंदर की कलियों की सुरक्षा होगी। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सही वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। आदर्श स्टोरेज की जगह अंधेरी और कम आर्द्रता वाली होनी चाहिए। रोशनी से लहसुन में अंकुरण शुरू हो सकता है। अगर आपके पास बड़ी फसल है तो आप बांस या लकड़ी से साधारण स्टोरेज स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे हवा आसानी से गुजर सके। समय समय पर अपने स्टोर किए गए लहसुन की जांच करें और उन कंधों को हटा दें जिनमें अंकुरण या खराबी के लक्षण दिखें। कटाई और भंडारण के लिए इन सरल लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत का फल मिले और आपका लहसुन अच्छी स्थिति में रहे, लंबे समय तक बाजार या आपके किचन के लिए तैयार रहे।